किसान क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम अभी आ चुके हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चलाई जाने वाली वेबसाइट, जो कि सीएससी की सहायता से चलाई जाती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप किसान क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू फॉर केसीसी का ऑप्शन मिलता है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आपके पास में डिजिटल सेवा आईडी यानी कि सीएससी की आईडी नहीं है, तो आप किसी भी सीएससी सेंटर या फिर साइबर कैफे पर जा करके आप वहाँ से फॉर्म को फिल करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी आईडी को फिल कर देता हूँ। इसके बाद में आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू केसीसी, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेज कुछ इस तरीके का डिस्प्ले आता है। यहाँ पर आपको किसान का आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद में आपको दिए गए सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वह यहाँ पर आप देखेंगे जो भी किसान की डिटेल है, सारी डिटेल ऑटोमेटिक ही यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो भी किसान ने पहले से डिटेल को दे रखा है, सभी डिटेल यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो आईडी है आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर फार्मर का नेम, मेल फीमेल, जेंडर, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको वेरीफाई कर लेना है। इनमें आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो बाकी की डिटेल को फिल करने के लिए पेज को नीचे की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है जहाँ पर टाइप ऑफ केसीसी के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसान के पास में पहले से कोई केसीसी है या फिर नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है इशू ऑफ फ्रेश केसीसी, या अगर किसान के पास में कोई भी केसीसी कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वही किसान के पास में पहले से केसीसी है और उसकी वो किसान लिमिट बढ़ाना चाहता है तो यहाँ पर आप सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। वहीं पे थर्ड ऑप्शन है जिसका आप सिलेक्शन तब कर सकते हैं अगर केसीसी पहले से किसान के पास में था और वर्तमान में इनएक्टिव हो चुका है और फिर से दोबारा से उसको एक्टिव कराना है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेश से केसीसी बनाना चाहता हूँ, किसान के पास में पहले से कोई भी केसीसी नहीं है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपसे पूछा जाता है लोन अमाउंट के बारे में। तो यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट किसान चाहता है आपको फिल कर देना है। यहाँ पर 3 लाख रुपए तक का लोन इसके माध्यम से आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी जमीन जितनी भी है उसी के हिसाब से आपको बैंक लोन ऑफर करता है। तो यहाँ पर अपने मन मुताबिक जो भी आपको अमाउंट की नीड है आप फिल कर सकते हैं। बाकी बैंक इसमें चेंजेस कर सकता है जब भी फाइल आपकी बैंक में जाती है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को कम ज्यादा भी फिल कर देते हैं तब आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर मैं 3 लाख रुपए का जो अमाउंट है फिल कर देता हूँ। यहाँ पर जो बेनिफिशियरी का नेम है, साथ में जो अकाउंट डिटेल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी सारी इंफॉर्मेशन को आपको वेरीफाई कर लेना है। इस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने 2 पॉलिसी के नेम आपको यहाँ पर दिखाए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट पॉलिसी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें किसान को 12 रुपए साल के पेमेंट करने होते हैं, जिसमें किसान 2 लाख रुपए तक का बीमा हासिल कर सकता है। और वहीं जो दूसरी पॉलिसी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसमें भी किसान 330 रुपए साल के पेमेंट करके 2 लाख रुपए का बीमा हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको दोनों ही ऑप्शन में नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एग्जिस्टिंग लोन के बारे में। तो पहले से अगर किसान ने कोई भी लोन ले रखा है तो यहाँ पर आपको लोन की डिटेल शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर पहले से कोई भी लोन नहीं है किसान के पास में तो यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लैंड डिटेल को फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको लैंड डिटेल जहाँ पर भी आपकी जमीन मौजूद है, जिस भी विलेज में जमीनें मौजूद हैं, आपको यहाँ पर वो एड्रेस टाइप करना है। विलेज को टाइप करने के बाद में आपको सर्वे खसरा नंबर के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको किसान का जो खसरा नंबर है आपको टाइप कर देना है। तो यहाँ पर अगर आपको खसरा नंबर नहीं पता है तो आप पहले से जो खतौनी है उस पर देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से भी खतौनी को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जमीन का ओनर टाइप आपको बताना है, जिसमें आपको सिलेक्शन करने के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ऑनेट, अगर किसान की खुद की जमीन है तो यहाँ पर आपको ऑनेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और वही जमीन को अगर आपने लीज पे ले रखा है तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये किसान की जमीन खुद की है तो ऑनेट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा जाता है एरिया इन हेक्टेयर्स में। तो यहाँ पर जितनी भी किसान की जमीन है यहाँ पर आपको हेक्टेयर्स में टाइप करना है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में कौन सी फसल किसान ने बो रखी है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल है, रबी की फसल है या फिर कोई भी अदर तरीके की फसल है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर खरीफ की फसल में धान, बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी इस तरीके की फसल कवर होती है। और वहीं की रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों इस तरीके की फसल बोई जाती हैं। तो यहाँ पर जिस भी तरीके की फसल बोई हुई है वर्तमान में आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है जहां पर आपसे पूछा जाता है जो किसान केसीसी बनवा रहा है वो एनिमल्स को पालने के लिए या फिर फिशिंग को करने के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में आपको सिक्योरिटी प्रोपोजल अपडेट के ऑप्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आपको जमीन की ही डिटेल को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको अवन लैंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी अवन लैंड आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर दिए गए सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को जो आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपको उसकी रेफरेंस आईडी आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को अभी आपको ऑनलाइन ही सेंड करना होगा जिसमें आपको 35 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।